गुड मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आप पार्ट 1 यहाँ तक ख़त्म कर दिया था और पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया था। पार्ट 1 मैंने आपको समझा दिया था, इंट्रो दे दिया था कि एक ही जगह पे होने के बावजूद क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, डे और नाइट में क्लाइमेट क्यों चेंज होता है ये नहीं बताया था, लेकिन हमने ये ज़रूर डिस्कस किया था चेंज होता है। उसके बाद मैंने आपको इसके 2 फैक्टर्स भी बता चुका था। एक लैटीट्यूड, इस चार्ट के थ्रू मैंने समझाया था लैटीट्यूड में मैंने ये बताया था कि जो भी एरिया इक्वेटर के पास है उस पर डायरेक्ट सनरेज आती है, ठीक है, वो एरिया गर्म होता है। सेकंड बताया था एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे मैंने एक हिमालयास और ईरान का बताया था। आज हम थर्ड पोर्शन पढ़ेंगे, प्रेशर एंड विंड। ये फैक्टर्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। ये यहाँ पे लैटीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड होगा, प्रेशर एंड विंड पढ़ना है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, फिर ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ये सब चीज़ें जब पढ़ लेंगे तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देख पाएंगे कि मौसम क्यों बदलता है, जून में गर्मी क्यों होती है या उसके बाद बारिश क्यों होती है, ये सब हम देख पाएंगे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये सनरेज है, ये बीचों बीच जो लाइन है ये इक्वेटर है। अब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। जितनी भी गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा वेंटिलेटर्स ऊपर बने होते हैं। ठीक है, गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। तो गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वेंटिलेटर्स ऊपर बने रहते हैं ताकि क्या गर्म हवा निकल जाए। ठीक है, इसलिए एग्जॉस्ट भी जो रहता है वो ऊपर लगता है, क्योंकि खिड़की भी ऊपर होती है और गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर से निकल जाती है। अब ये क्या है, ये अर्थ है, ये सन है। सन की डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे पड़ती हैं, ज़्यादा असर बीचों बीच होता है, ऊपर और नीचे असर कम होता है। ठीक है, इसका कारण मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये एरिया जो है ये सन के पास है। अब यहाँ से क्या है, दूरी बनती जा रही है सन से, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर धूप कम होती है, बीचों बीच धूप ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है। अब जब बीचों बीच हीट ज़्यादा होती है तो होता क्या है, हवा, एयर मासेस जो हैं वो हल्के हो जाते हैं। अब हल्के क्यों हो जाते हैं, उस पर कंटिन्यूस धूप पड़ती है। ठीक है, धूप पड़ने की वजह से वो गर्म हो जाते हैं, वहाँ की हवा गर्म हो जाती है। और हवा गर्म होती है ना, यहाँ की तो हवा ऊपर उठने लगती है। क्यों? क्योंकि गर्म होने की वजह से वो हल्की हो चुकी है, हल्की हुई, ठीक है, ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद ऐसे नहीं कि कोई रोड बना हुआ है तो यहीं से जाएगी फिर इधर जाएगी या सीधी सीधी इधर जाएगी। फिर क्या होती है हवा, और ऐसे नहीं कि एकदम सीधी ऊपर उठेगी, ऐसे वो हवा है ना, ऐसे वेव बनती हुई ऊपर उठेगी। ऊपर उठ के फिर ये इस साइड जाएगी या इस साइड, दोनों में से किसी साइड भी जा सकती है। मैं आपको एक जगह का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। हवा डाइवर्ज मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। उठी हवा, फिर इधर भागी या इधर भागी। जैसे देखा होगा आपने, पानी बहता है तो उसका कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होता है कि एकदम सीधा ही बहेगा, वो कहीं भी बहता चला जाता है जहाँ उसे रास्ता मिलता है। तो हवा उठी, कुछ हवा इधर गई, कुछ हवा इधर गई। अब जब उठी हवा, ये क्या थी, गर्म हो चुकी थी, ये इस तरफ गई। जहाँ ऐसे जगह मिलेगी ना, गर्म हो गई, उठ गई, जहाँ ऐसे जगह मिलेगी ना ये इधर जाएगी, जहाँ ऐसे जगह मिली वहाँ सेटल डाउन, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, नीचे गिर जाएगी, फिर यहाँ पे आके सेटल हो गई। अब देखिए ये सरफेस एरिया से उठी है, ठीक है, सरफेस एरिया से उठी, एटमॉस्फेयर में गई, फैली इधर उधर, और जहाँ जगह मिली वहाँ आके सेटल डाउन हो गई। ठंडी जगह पे ही आके सेटल डाउन होगी। क्यों? क्योंकि अब वो हवा है, ऊपर उठी है, गर्म है, अब वो फैल रही है इधर उधर। अब जैसे ही इस साइड गई ना, वो सन से थोड़ा सा दूर, यहाँ पे हवा ज़्यादा थी, यहाँ पे कम, सन से दूर, मतलब इस साइड गई तो दूर रहेगी सन से, क्योंकि सन का डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ वाली हवा ऊपर उठ गई, इधर गई, यहाँ उसके बाद वो सन का इफेक्ट कम है, जिसकी वजह से वो ठंडी होकर हवा इधर गिर गई। अब ठंडी होकर हवा इधर गिर गई, जैसे गर्म हवा ऊपर उठ के फैली थी वैसे ठंडी हवा इधर उधर फैलना स्टार्ट। फिर ये फैल कर इधर आएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे से गर्मी होगी, फिर ये ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी LP और HP क्या लिखा है, देखिए जो हवा है, गर्म हवा ज़मीन पे थी, ठीक है, तो ज़मीन पे हवा थी। कभी भी कागज़ को एक फूंक मारेंगे हम तो कागज़ हिलेगा कागज़ पे, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा। वैसे ही हवा जब पड़ी थी इधर पे तो उस पर प्रेशर था ज़मीन पे। जैसे ही सन की वजह से हवा गर्म हुई तो हवा ऊपर उठ गई, यहाँ पे प्रेशर नहीं रहा या लो प्रेशर हो गया, क्योंकि हवा ऊपर उठ चुकी है, अब वो ज़मीन पे प्रेशर नहीं डाल रही है। फिर जब वो घूम के जब इधर गिरी है इधर पे हवा, तो इधर पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर क्रिएट हो गया मतलब दबाव आने लगा इधर पे, क्योंकि हवा इधर पे आके गिरी। फिर फैलना शुरू हुई हवा, फिर इस साइड आई, ठीक है, फिर इस साइड आई,
फिर इधर पे गर्म हुई, फिर, तो ये साइकिल चलती रहती है। अब लो प्रेशर लिखा है, जहाँ पर गिरी वहाँ हाई प्रेशर, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इधर पे जो हवा है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव हो रही है एटमॉस्फेयर में, पर फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है सरफेस एरिया से। ठीक है, हम ज़मीन में देखेंगे तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन आसमान में लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, ऐसा। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एट 0 डिग्री इफेक्ट ऑफ सनरेज इज मोर बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्ट सनरेज ड्यू टू विच एयर मासेस बिकम वार्म, गर्म हो जाते हैं, एंड फ्लो टुवर्ड्स अपसाइड, हॉट एयर इज लाइट इन वेट, आफ्टर फ्लोइंग अपवर्ड इट डाइवर्जेस। मैंने हिंदी में लिखा है भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना, अलग अलग दिशाओं में जाती है, जिससे मैंने बताया उठी इधर उधर होगी। देन इट फॉल्स अगेन ऑन द अर्थ एट सम प्लेस, फिर जाकर कहीं गिरी। एयर मासेस राइज अबव ड्यू टू डायरेक्ट सनरेज विच क्रिएट्स लो प्रेशर, देन टर्न to other place which where there is low heat or where effect of sun rays is not so much। मैंने बताया ना कि यहाँ से आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ से हवा तो उठी, हवा उठने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हवा यहाँ पर गई, यहाँ पे जहाँ पर कम हीट है वहाँ पे सेटल हो गई, फिर वहाँ से डाइवर्ज होना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पे गर्म हुई, फिर उठ गई। एयर मासेस राइज अबव ड्यू टू डायरेक्ट सनरेज, डायरेक्ट सनरेज की वजह से एयर मासेस राइज अप हो गए क्योंकि वो गर्म हो गए, गर्म होने की वजह से वो हल्के हो गए तो ऊपर उठ गए। विच क्रिएट्स लो प्रेशर, देन टर्न टू अदर प्लेस वेयर देर इज लो हीट और वेयर इफेक्ट ऑफ सनरेज इज नॉट सो मच, एंड सेटल एट दैट प्लेस, दैट क्रिएट्स हाई प्रेशर वेयर दे सेटल। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड। अब देखिए मैंने यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर धूप पड़ रही है, धूप पड़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ के जो एयर मासेस हैं गर्म हुए, गर्म होने की वजह से ऊपर उठने लगे। ये लैंड सरफेस है, ठीक है, ये अपर एरिया है, यहाँ ऊपर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े हैं। तो अब क्या हुआ, ये हवा ऊपर उठी, ठीक है, उसके बाद ये इधर फैली या इधर फैली, मान लीजिए इधर फैल के गई, यहाँ फिर से जगह मिली जहाँ पे, वहाँ पे ये बैठ गई, यहाँ भी से ठंडा टेम्परेचर मिला। तो जब यहाँ से उठी ना तो ज़मीन पर प्रेशर कम हुआ क्योंकि हवा ऊपर उठ चुकी है, फिर यहाँ गई, ठीक है, अभी भी हवा गर्म है, फिर यहाँ से जब यहाँ जा रही है तो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। उसके बाद जब यहाँ पे ये गिरी, यहाँ पे गिरने के बाद फिर ये लैंड में या तो इस तरफ फैली या इस तरफ फैली, इस तरफ गई, तो जैसे यहाँ पर आके बैठी हवा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि हवा यहाँ पर आके गिरी, ठीक है, फिर ये यहाँ से गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर इट गेट वैक्यूम्स, जहाँ वैक्यूम क्रिएट होना मतलब होता क्या है, जहाँ पे इसे ये जो गर्मी है वो ना मिले और जहाँ पे एकदम खाली जगह मिले वहाँ पर ये जाके सेटल हो जाएगी। और यहाँ पे भी सेटल इसलिए हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे गर्मी कम है, ठीक है, नहीं तो फिर होता कि क्या कहते हैं, फिर ये गर्म हवा वैसे ही निकली है ऐसे करके तो ये ऊपर ही रहती क्योंकि ये गर्म ही रहती, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जगह मिली, यहाँ पर आके सेटल हो गई। एट दिस प्लेस एयर कीप्स ऑन कलेक्टिंग एंड अगेन डाइवर्जेस इन एनी डायरेक्शन, फिर से ये डाइवर्ज होना स्टार्ट, गो टू दिस वे अप टू वेयर इट गेट अगेन वार्म क्लाइमेट, तब तक इस एरिया में जाएगी जब तक इसे फिर से वार्म क्लाइमेट नहीं मिलता, फिर जहाँ पे वार्म क्लाइमेट मिला वहाँ से उठना स्टार्ट, ठीक है। लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, एयर राइजेस अप, एयर जब ऊपर उठ जाएगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा और एयर सेटल डाउन होगी तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो सरफेस पे क्या होता है, ऑन सरफेस फ्रॉम हेयर वी गेट डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड कैसे, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई अब सरफेस में देखा जाए, आसमान देखिए हो क्या रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हवा उठी, अब एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या हो रहा है, मतलब अब अप साइड लो प्रेशर से हवा गई हाई प्रेशर पे, पर फिर जब नीचे गिर रही है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, ठीक है। हाई प्रेशर से मतलब यहाँ पे हवा जो है जैसे ठंडी हवा इधर उधर फैल रही है, फिर यहाँ पे गई गर्म हुई, फिर उठी, फिर यहाँ आई, फिर नीचे सेटल डाउन हुई, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है कैसे, सरफेस एरिया पे, और अपर एरिया में क्या जा रही है, हाई से लो से हाई की तरफ, सरफेस एरिया में हाई से लो की तरफ, ये ध्यान रखना है। एक और फैक्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, प्रेशर एंड विंड, जिसमें हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ठीक है, विंड कहाँ मूव हुई, और क्योंकि हवा
मूव हुई, जिसकी वजह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ? टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, तो एक और फैक्टर ख़त्म हुआ। कल हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। थैंक यू।